एड रैंक एंड क्वालिटी स्कोर। जब गूगल पे कोई भी सर्च क्वेरी आती है तो गूगल एक ऑक्शन रन करता है और उस ऑक्शन में जो भी एड्स पार्टिसिपेट करती है वो उनको एक रैंक प्रोवाइड करता है जिसको एड रैंक बोलते हैं। ये एड रैंक कैलकुलेट करने के लिए गूगल काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है जो कि आज के ट्यूटोरियल में हम लर्न करेंगे। एड रैंक के साथ साथ आज के ट्यूटोरियल में लर्न करेंगे क्वालिटी स्कोर QoS। क्वालिटी स्कोर क्या होता है और ये गूगल एड्स अकाउंट में कहाँ पर शो होता है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एड रैंक एंड क्वालिटी स्कोर। एड रैंक, ad rank is a set of values that are used to determine whether your ads are eligible to show, and if eligible, where on the page your ads are shown relative to other advertisers ads। ये कहते हैं गूगल एक एड रैंक प्रोवाइड करता है। ये जो एड रैंक होता है यही डिसाइड करता है कि आपकी एड गूगल सर्च पेज पे शो होने के लिए एलिजिबल है या नहीं, और अगर एलिजिबल है तो उसकी पोजीशन क्या रहने वाली है। पोजीशन 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे, 4 पे, या फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट से नीचे आएगी। तो ये एड रैंक ही डिसाइड करता है। जो भी ऑक्शन में एड्स पार्टिसिपेट करती है सबको एक रैंक प्रोवाइड होता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ एड रैंक इज कैलकुलेटेड। सो एड रैंक कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स को ये कंसीडर करता है, और वो जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो रियल टाइम फैक्टर्स होते हैं। ये हिस्ट्री से, ये हिस्टोरिकल डाटा को नहीं कंसीडर करता है, उसको यूज़ नहीं करता एड रैंक कैलकुलेट करने के लिए। ये उसी टाइम के, उसी जो रियल टाइम सिग्नल्स को ही ये कंसीडर करता है। सिग्नल्स जैसे कि जो सर्चर है उसने कौन सा डिवाइस यूज़ किया है, किस टाइम पे उसने सर्च किया है, कौन सी लोकेशन से किया है, क्या लैंग्वेज है, जो सर्च क्वेरी है वो किस टाइप की, किस नेचर की है, क्या टॉपिक है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके, उन सभी को कंबाइन करके ही ये एड रैंक कैलकुलेट करता है हर एड के लिए। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट रियल टाइम सिग्नल्स। एक चीज़ और कोई कंसीडर करता है वो है मैक CPC बिड मैक CPC बिड। आप जिस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप अपनी ऐड के लिए मैक्सिमम बिड कितनी लगा रहे हो, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। ओके, वो आप कितनी असाइन कर रहे हो कि मेरी ऐड का जो कॉस्ट पर क्लिक है मैक्स मैं इतना पे कर सकता हूँ पर क्लिक। तो इसको भी ये कंसीडर करता है। ये जो मैक्स CPC बिड है, ये इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है बिडिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ। उसमें मैंने बिडिंग स्ट्रेटजीज को बहुत डीपली उस एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सपेक्टेड CTR, रेलेवेंस एंड लैंडिंग पेज क्वालिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एड रैंक कैलकुलेट करने में। सो एक्सपेक्टेड CTR मीन्स कि क्या CTR एक्सपेक्टेड है। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशंस। सो ये भी मैं मैट्रिक्स वाले ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा उसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड CTR, रेलेवेंस एंड लैंडिंग पेज क्वालिटी, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इनको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कवर, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इनको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कवर किया है, तो वहाँ पर मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च, टॉपिक एंड नेचर, जो सर्च आई है सर्चर की, वो जो सर्च क्वेरी है उसका टॉपिक क्या है, उसका नेचर क्या है, ये भी इम्पैक्ट डालता है एड रैंक कैलकुलेट होने में। यूज़र कॉन्टेक्स्ट, यूज़र ने किस डिवाइस से सर्च किया है, लोकेशन क्या है यूज़र की, उसकी लैंग्वेज क्या है और किस टाइम पर किया है। एड रैंक थ्रेशोल्ड, एड रैंक थ्रेशोल्ड भी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा क्या होता है। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एसेट्स एंड अदर एड फॉर्मेट्स, अगर आप अपनी ऐड में एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, एड एक्सटेंशंस जिसको पहले बोलते थे, कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट्स, लोकेशन एक्सटेंशंस, फ़ोन एक्सटेंशन, अगर आप ये सारी यूज़ कर रहे हो तो भी उसका एड रैंक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप ये एसेट्स यूज़ करोगे तो जो आपका एक्सपेक्टेड CTR है और रेलेवेंस ये ज़्यादा रहेगा और उससे एड रैंक ज़्यादा होगा। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑक्शन, जिस ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें कंपटीशन कितना है, ज़्यादा है, कम है, उस बेसिस पे भी ये एड रैंक को कैलकुलेट करता है। सो हाउ एक्सपेक्टेड CTR, रेलेवेंस एंड लैंडिंग पेज क्वालिटी इज़ कैलकुलेटेड। एक्सपेक्टेड CTR, अब एक्सपेक्टेड CTR को ये कैसे कैलकुलेट करता है गूगल। ये क्या दिखता है, आपके अकाउंट की जो CTR हिस्ट्री रही है अब तक, क्लिक थ्रू रेट जो आपका अकाउंट का रहा है उसको कंसीडर करता है। जोग्राफिकल CTR हिस्ट्री, आपकी जो ऐड है वो किस ज्योग्राफी को टारगेट कर रही है, तो उस ज्योग्राफी पे आपका CTR अब तक क्या रहा है। कि मान लो कोई भी लोकेशन है, आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, आप दिल्ली को टारगेट कर रहे हो, तो उस ज्योग्राफी में उस लोकेशन पर आपका CTR पहले क्या रहा है। कीवर्ड ऐड CTR हिस्ट्री, ये जो कीवर्ड ऐड है, जिस कीवर्ड ने ऐड को ट्रिगर किया, ये जो कॉम्बिनेशन है कीवर्ड ऐड का, इसका CTR हिस्ट्री क्या रही है इसकी, पहले उसको कंसिडर करेगा। डिस्प्ले URL CTR हिस्ट्री, उसमें जो URL का जो CTR था, वो URL पे उसमें कितने क्लिक्स आए थे आउट ऑफ इम्प्रेशंस, तो उसको भी ये कंसीडर करेगा। रेलेवेंस, अब रेलेवेंस में क्या क्या आती है, ये देखता है कि जो सर्चर क्वेरी है
उसके कितनी रेलेवेंट है आपकी ऐड। क्योंकि गूगल क्या चाहता है कि जो सर्चर है उसको रेलेवेंट ऐड दिखे, बेस्ट ऐड दिखे, वो जो चाह रहा है वही ऐड उसको दिखे। तो ये रेलेवेंस यहाँ पर चेक करता है। तो रेलेवेंस किसकी, जो सर्च क्वेरी आई है उसकी कीवर्ड के साथ, जो कीवर्ड आपने गूगल सर्च कैंपेन में डाला हुआ है। फिर कीवर्ड की चेक, रेलेवेंस चेक करता है ऐड के साथ, जो आपने ऐड बनाई हुई है, ऐड कॉपी जो है, ऐड की रेलेवेंस चेक करेगा लैंडिंग पेज के साथ। तो ये सारे रेलेवेंट होनी चाहिए चीज़ें, तभी आपका ऐड रैंक अच्छा होगा। देन लैंडिंग पेज क्वालिटी, आपकी ऐड को क्लिक करके जो यूज़र है वो कहाँ पर लैंड कर रहा है, तो वो जो जहाँ पर लैंड करेगा उस पेज की क्वालिटी कैसी है, उसका लोड टाइम कितना, कितना जल्दी वो लोड होता है वो पेज। ट्रांसपेरेंसी, आपका पेज कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है, क्या यूज़र जब लैंड करेगा तो उसको कोई फियर तो नहीं है कि उसका जो डाटा है वो स्टील हो सकता है, आप उसके डाटा को कैसे यूज़ करोगे उसको ये पता होना चाहिए। नेविगेबिलिटी, आपकी साइट कितनी ईजी है नेविगेट करने में। ओके, जो यूज़र है क्या उसको पता है मैं अभी किस पेज पर हूँ, किस पेज से कहाँ आया हूँ, तो कितनी ईजी है, ईजी टू नेविगेट। स्पाइडरेबिलिटी, गूगल के जो स्पाइडर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके लिंक्स चेक करेंगे, कंटेंट क्या है उसको ये क्रॉल करते हैं। तो ऐसे एक्सपेक्टेड CTR, रेलेवेंस और लैंडिंग पेज क्वालिटी कैलकुलेट होती है। सो एड रैंक थ्रेशोल्ड्स, वहाँ पर एक फैक्टर ये भी था एड रैंक थ्रेशोल्ड। तो ये एड रैंक थ्रेशोल्ड होता क्या है, द मिनिमम एड रैंक एन एड नीड्स टू मीट टू बी शोन इन एन एड ऑप्शन। ये जो एड रैंक थ्रेशोल्ड है ये वो थ्रेशोल्ड है, ये वो लेवल है कि मिनिमम इतना एड रैंक तो होना ही चाहिए, अगर आपकी ऐड को शो होना है उस एड ऑप्शन में, पेज पर अगर शो होना है तो इतना मिनिमम एड रैंक तो उसको गेट करना ही पड़ेगा। अगर उतना नहीं मिला तो आपकी ऐड शो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो एक मिनिमम एड रैंक है। अभी जो मिनिमम ऐड रैंक है ये कैसे डिसाइड होगा, हर ऐड का एक थ्रेशोल्ड होगा, तो थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड होगा। योर ऐड क्वालिटी, आपकी ऐड की क्वालिटी क्या है, आपने जो ऐड कॉपी जो रखी हुई है उसकी क्वालिटी क्या है, आपने जो एसेट्स यूज़ कर रहे हो क्या उसकी क्वालिटी है, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। ऐड पोजीशन, आपकी ऐड पोजीशन वहाँ पर क्या क्या रहने वाली है, क्या है उसकी ऐड पोजीशन, उस पर भी ऐड रैंक थ्रेशोल्ड डिसाइड करेगा। जो हायर पोजीशन पे हैं जो ऐड, और जो लोअर पोजीशन पे ऐड है उनका थ्रेशोल्ड अलग अलग मिलेगा। यूज़र सिग्नल्स एंड एट्रीब्यूट सच एज लोकेशन, डिवाइस टाइप एक्सेट्रा, तो जो यूज़र की जो लोकेशन है उसकी डिवाइस क्या है उस पर भी ऐड रैंक थ्रेशोल्ड डिसाइड होता है। टॉपिक एंड नेचर ऑफ सर्च, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑक्शन, तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये यूज़ होते हैं ऐड रैंक थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने में। हर ऐड का एक थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम एक लेवल होता है, मिनिमम एक ऐड रैंक होता है। गूगल कहता है कि इतना मिनिमम ऐड रैंक तो होना ही चाहिए अगर आपकी ऐड को पार्टिसिपेट करना है ऑप्शन में। तो और ये ऐड रैंक थ्रेशोल्ड गूगल हर ऐड के लिए इसलिए कैलकुलेट करता है, इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि जो यूज़र है वो हाई क्वालिटी रेलेवेंट एड्स ही देखे हायर पोजीशन पे, हायर पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे, नंबर 1 to 3 पोजीशन पे जो हाईली रेलेवेंट है और हाई क्वालिटी एड्स है वही अपीयर हों, ताकि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज़ हो। नाउ लास्ट इज़ क्वालिटी स्कोर। जो क्वालिटी स्कोर होता है काफ़ी सारे एडवर्टाइज़र इसको मानते हैं कि क्वालिटी स्कोर एड रैंक कैलकुलेट करने में यूज़ होता है, लेकिन गूगल क्वालिटी स्कोर को यूज़ नहीं करता है। क्वालिटी स्कोर सिर्फ एक वे है ये जानने के लिए कि मेरी ऐड कैसा परफॉर्म कर रही है, मैंने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं अपनी सर्च ऐड में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में, तो वो जानने के लिए ही कि क्वालिटी स्कोर यूज़ होता है। एल्स ये एड रैंक कैलकुलेट करने में ये फैक्टर यूज़ नहीं होता। सो क्वालिटी स्कोर इज़ कीवर्ड बेस्ड। जो क्वालिटी स्कोर होता है ये कीवर्ड के लिए ही होता है। सर्च जो कीवर्ड्स हम गूगल सर्च कैंपेन में डालते हैं, हर सर्च कीवर्ड का एक क्वालिटी स्कोर गूगल असाइन करेगा, एक वैल्यू असाइन करेगा कि ये इस कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर है, और किस बेसिस पे कि उसने कैसा, उस कीवर्ड ने कैसा परफॉर्म किया है। सो क्वालिटी स्कोर का मतलब यही है कि जो कीवर्ड्स हमने डाले हैं सर्च कैंपेन में उन कीवर्ड्स ने, एक एक इंडिविजुअल कीवर्ड ने कैसा परफॉर्म किया है, और उस बेसिस पे ही उस कीवर्ड को एक स्कोर दिया जाएगा। ये जो स्कोर होता है ये 1 to 10 होता है, जितना कीवर्ड अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना ज़्यादा एक स्कोर मिलेगा। ए मोर जनरल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड CTR, रेलेवेंस, लैंडिंग पेज क्वालिटी बेस्ड ऑन योर एवरेज पास्ट परफॉर्मेंस, जो आपकी पास्ट में जो परफॉर्मेंस रही है आपकी जो एड कैंपेन की, तो उस बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेड CTR रहा है, रेलेवेंस क्या रहा है, लैंडिंग पेज क्वालिटी क्या रही है,
उस बेसिस पे ये क्वालिटी स्कोर डिसाइड होता है। मतलब ये एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को शो करता है क्वालिटी स्कोर। आपके जो कीवर्ड्स हैं या आपकी जो ऐड है उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रही है, कितनी रेलेवेंट रही है, वो लैंडिंग पेज क्वालिटी क्या रही है, CTR क्या रहा है, तो उस बेसिस पे क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है। और ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे बेस्ड है क्वालिटी स्कोर, इसीलिए इसको एड रैंक कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते। क्योंकि मैंने जो पहले बताया था फर्स्ट स्लाइड में, जो फर्स्ट लाइन थी वो क्या थी कि वो रियल टाइम सिग्नल्स को ही कंसिडर करता है। जो ये पास्ट परफॉर्मेंस है, जो हिस्टोरिकल सिग्नल्स है, उसको हिस्टोरिकल जो डाटा है उसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है, हिस्टोरिकल डाटा कहाँ यूज़ होता है, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट करने में। और क्वालिटी स्कोर सिर्फ एक ये इंडिकेटर है कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया अब तक। ठीक है, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है मेरे कीवर्ड्स की। और इसको आप यूज़ करते हो स्ट्रैटजी प्लान करने में कि आपको उन कीवर्ड्स को कैसे आगे यूज़ करना है, क्या उनको यूज़ करना भी है, नहीं करना है, या उनको किस मैच टाइप में रखना है। सो क्वालिटी स्कोर एक फैक्टर है ये सब डिसाइड करने में। दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर कि आप क्वालिटी स्कोर से ही ये डिसाइड करोगे कि इसकी किस कीवर्ड को रखना है, किसको हटाना है, या क्या मैच टाइप रखना है। ये एक फैक्टर है, एक आप कह लो ये छोटा सा फैक्टर है। अदरवाइज़ मेनली आप क्या होता है, आप इंटेंट देखते हो कि कई बार क्या होता है कि क्वालिटी स्कोर डाउन होता है किसी कीवर्ड का, लेकिन वो कीवर्ड बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उस पर कन्वर्जन्स आते हैं उस कीवर्ड पे, तो आप उस कीवर्ड को नहीं हटा सकते हो बेशक उसका क्वालिटी स्कोर डाउन भी हो। सो क्वालिटी स्कोर इज़ नॉट यूज्ड एट द ऑक्शन टाइम टू डिटरमिन एड रैंक। यस, वही बात है कि रियल टाइम सिग्नल्स यूज़ होते हैं एड रैंक कैलकुलेट होने में, क्वालिटी स्कोर यूज़ नहीं होता। यूज टू डिटरमिन विच एस्पेक्ट्स ऑफ योर एड यू नीड टू इम्प्रूव। यस, और जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी ऐड में क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कौन से कीवर्ड आपको हटाने हैं, कौन से लगाने हैं, क्या करना है, या सर्च क्वेरी रिपोर्ट को देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन से नए कीवर्ड ऐड करने हैं। तो उसके बेसिस पे आप आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करोगे। सो वी हैव जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस, और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो इसमें आपको ये एक कैंपेन दिखेगा। दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए ही है फ़िलहाल। सो वी हैव जंप्ड इनटू गूगल एड्स इंटरफेस, और ये कुछ कैंपेन्स हैं, हालांकि ये चल नहीं रहे हैं। दिस माई पर्सनल अकाउंट, तो ये कुछ कैंपेन है जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़। सो नाउ विल चेक द क्वालिटी स्कोर ऑफ कीवर्ड्स। क्वालिटी स्कोर का कीवर्ड्स हम देखते हैं, तो कोई भी कैंपेन इनमें से हम ओपन कर लेते हैं। सपोज़ मैं ये कैंपेन ओपन कर लेता हूँ, एंड देन विल गो टू कीवर्ड्स। अब यहाँ पर दो कीवर्ड्स हैं, इनका क्वालिटी स्कोर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स में नहीं दिखेगा, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। और कॉलम्स क्वालिटी स्कोर, और देखो यहाँ पर ये है इधर क्वालिटी स्कोर, इसको हमने ऐड कर लिया। अब एक साथ इसके साथ हम जो बाकी तीन फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए थे, एक्सपेक्टेड CTR, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और ऐड रेलेवेंस, इनको भी हम ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या वैल्यूज़ हैं। ओके, और ये सारी वैल्यूज़ क्या है, हिस्टोरिकल है। मैंने बताया था क्वालिटी स्कोर है वो एक फैक्टर नहीं है एड रैंक कैलकुलेट करने में, क्योंकि एड रैंक कैलकुलेट करने में रियल टाइम फैक्टर्स को, रियल टाइम सिग्नल्स को ही कंसीडर करता है गूगल, क्वालिटी स्कोर को कंसीडर नहीं करता। लेकिन क्वालिटी स्कोर क्या होता है, हमारी ऐड की क्वालिटी देखने के लिए कि पास्ट में जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है, हमारे कीवर्ड्स ने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके लिए क्वालिटी स्कोर होता है, जस्ट टू एनालाइज, ताकि आप आगे एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर पाओ उस बेसिस पे, आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है उस बेसिस पर। अप्लाई, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वालिटी स्कोर हमारे दोनों कीवर्ड का 5/10 है। सॉरी, एक का 5 है और एक का 3 है। एक्सपेक्टेड CTR बिलो एवरेज है, लैंडिंग पेज एवरेज बिलो एवरेज, एड रेलेवेंस दोनों अबो एवरेज है। तो जो हमारी ऐड बनी हुई है, जो हमारा ऐड टेक्स्ट है, तो वो तो हाईली रेलेवेंट है। ओके, जो सर्च क्वेरी, कीवर्ड, ऐड और लैंडिंग पेज, ये सारा रेलेवेंट है चीज़ें। लेकिन जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो एक कीवर्ड के लिए तो एवरेज है, एक के लिए बिलो एवरेज है। और एक्सपेक्टेड CTR बिलो है। एक्सपेक्टेड CTR बिलो जो रहता है, कई उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जब आपका प्रॉपर कई बार बजट ना हो तो भी बिलो रहता है जो एक्सपेक्टेड CTR होगा। सो अभी यहाँ पर तो क्वालिटी स्कोर है। अब जनरली क्या होता है कि जब क्वालिटी स्कोर 5 से ज़्यादा हो, 6 है या उसके ऊपर 6 है, 7 है, तो उसको अच्छा माना जाता है। 7 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा होता है, और अगर 5 से कम है तो उसका अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आपके पास परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका क्वालिटी स्कोर कम है तो आप इस कीवर्ड को हटा दो। मे बी ये कीवर्ड आपके लिए औरों से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। इसी पे हाई कन्वर्जन आते हैं, जो हाई वैल्यू कन्वर्जन्स हैं
वो इसी कीवर्ड से आते हो। तो जो क्वालिटी स्कोर है वो अकेला नहीं डिसाइड करेगा कि हमें कीवर्ड को रखना है, हटाना है या इसका मैच टाइप चेंज करना है। ओके, क्वालिटी स्कोर एक फैक्टर हो सकता है बट इट्स नॉट द ओनली फैक्ट। आपको कीवर्ड कौन से हटाने कौन से नहीं हटाने या उनका मैच टाइप चेंज करना है वो खाली क्वालिटी स्कोर पे नहीं डिपेंड करेगा। सो अभी यहाँ पर आपको पता चलेगा तीनों फैक्टर्स का भी, और आप उसके अकॉर्डिंगली आप एक नई स्ट्रैटेजी प्लान करोगे और आपको जो भी चेंजेस करने हैं आपके लैंडिंग पेज में या आपको ऐड को रेलेवेंट बनाना है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अभी जैसे अगर मैं इस बेसिस पे बात करूँ तो मुझे ऐड को और रेलेवेंट करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी है। लैंडिंग पेज पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड CTR पे। So this is all about ad rank and quality score. If you have any doubt, please write down in the comment section and I'll definitely reply.